नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएस आई होप कि आप स्वस्थ हैं, मस्त। चलिए, जैसे मैंने बोला था कि भाई मैथ का लेकर आ रहा हूँ क्या, वन शॉट डिवीजन। आज पहला लेक्चर है मैथ का और पहला चैप्टर नेम क्या है भाई, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चैप्टर 1 है, इसको हम 20 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। वन शॉट डिवीजन है आपका, इसमें P/Q और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस में फार्मूला, तीनों चीज़ हम इसमें देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं क्या है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्या भी है इसमें। संख्या पहला टॉपिक बन जाएगा, संख्या क्या है, संख्या के प्रकार या संख्या के निकाय। निकाय हो गया नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक। यानी संख्या के निकाय। संख्या के निकाय में जैसे मान लो भाई, संख्या कितने प्रकार में, बहुत प्रकार होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक। यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। देखिए, आपको मैं यहाँ डिफिनेशन लिखवाऊंगा, डिफिनेशन लिखवाएंगे ज़्यादा लंबा पड़ेगा। पहले हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर को हम ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से स्टार्ट हो, क्या होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 डॉट 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 अनंत तक चलता है। यानी वह प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो अनंत तक चलता रहे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, बहुत भी कर क्या भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक। संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या भाई, इसमें सबसे पहले एक है। आपका आंसर क्या आएगा, एक, ठीक। यानी वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो एक से स्टार्ट हो अनंत तक चलते रहे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा संख्या में आ जाएगा भाई, दूसरा संख्या आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं भाई होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं भाई, अब इसको क्या पद्धति करते हैं, इससे W से, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, वह संख्या। अब इसको हम जीरो से करेंगे। अब बाकी एक ही है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यानी वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो वो अनंत तक चलते रहे, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अब यहाँ भाई सबसे दिया नीचे तो जीरो, इसका आंसर भाई जीरो। यानी कि वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक चलता रहे, उसे पूर्ण संख्या, ठीक। यानी आपको दो संख्या क्लियर हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, भाई। तीसरा में खेलते हैं, तीसरा आ जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई, पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसे, वह संख्या क्या है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य भी, शून्य मतलब जीरो भी, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक संख्या। यानी वह संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक, जिसमें वह संख्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई संख्या रेखा दर्शाते हैं, ठीक। यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 अनंत हो जाता है ना। अब इसे मान लेते हैं इधर -1 -2
-3 -4 अनंत। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई? पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो, इसको आप ऐसे बता सकते हैं, जो संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिलाकर बनाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी हम पहले स्टार्ट किया था भाई 1 से, फिर इसका आगे जुड़ गया 0, यानी क्या हो गया पूर्णांक। अब इसमें आ गया माइनस आ गया और प्लस आ गया, एक पूरा मिलकर क्या बना भैया? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूर्णांक संख्या को आई से डिनोट करते हैं या जेड से, इसको जेड से भी, इसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहता है, ठीक। यानी ये इतना आप आई हो कि आपको तीनों क्लियर होगा, प्राकृतिक संख्या को क्लियर होगा, पूर्ण संख्या क्लियर होगा, पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं हम लोग अगला, पहले थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले आप, जाते हैं। चौथा हो जाएगा आपका, चौथा क्या है? चौथा आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या क्या होता है भाई? वह संख्या है, क्या है जिसे, चल नहीं रहा है, वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट एक इसका कंडीशन होता है, बट क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/3 आपका परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या, बट आपका 0/4 मान लीजिए अभी परिमेय संख्या, लेकिन 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा भाई, p/q रूप में हो गया, ठीक है। मान लीजिए p हमारा 2 दिया है, p का मान 2 दिया है, ठीक है, 0 का मान q दिया है, तो क्या बोला भाई? ये खुद बोला है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर q का मान 0 आ गया तो आप नहीं, यानी आप सिंपल से इसको याद करते हैं, अगर हर में 0 है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक, याद रहेगा। और परिमेय संख्या आपका अंदर में आ जाएगा 9, आपका क्या परिमेय संख्या, 9 को बाहर निकालेंगे निकल जाएगा 3, 9 को बाहर निकालेंगे 3 निकल जाएगा ना, आपका ये परिमेय संख्या है। हम बता दें ETC, ऐसे आपको परिमेय संख्या भी क्लियर हो जाएगी। देखिए अब मैं उसमें थोड़ा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि रिवीजन में आपको इतना ही पर ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। और 5वां आपको पता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। अब कुछ बाकी यही सब है, ऐसे संख्या तो बहुत हैं, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अभाज्य, भाज्य है, विभाज्य, बहुत है। इसका एक क्लास हो सके मैं एक क्लास बना दूंगा, इतना आई होप कि आपको आना चाहिए, ठीक। चलते हैं अपने चैप्टर वास्तविक संख्या, ठीक। इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, संख्या के प्रकार बहुत लंबा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस हम लोग को इतना कि आई होप कि इतना थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, जो बहुत विकल्प में एक नंबर आता है, ठीक भाई। देखो पढ़ो क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्या है क्या? रियल नंबर, रियल नंबर जो विजुअल जो दिखे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भाई? वह संख्या है, क्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय को बताता है, वो वास्तविक संख्या कहलाता है।
नंबर, ठीक। यानी वो परमेय हो अपरिमेय, तब पता ही, अभी बताते हैं परमेय एग्जाम्पल हो जाएगा 4/3 अंडर 3, ये आपका अपरिमेय आ जाएगा। पाई, पाई आपका क्या है, अपरिमेय है। 1, ये क्या है भाई, अपरिमेय, अपरिमेय 1.333 जो चलते रहता है अपरिमेय में आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको वास्तविक संख्या भी क्लियर है। चलिए हम अब मेन चैप्टर पूछते हैं, ठीक। मेन चैप्टर में है क्या, लिख लिया। हो सकता है इसका पीडीएफ डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की नहीं है। अब आप चैप्टर में मेन कंसेप्ट हमारा है कि भाई क्या है, इसमें फार्मूला पर ही आता है भाई। पहला फार्मूला क्या आता है कि एक होता है लसा का, एक मसा। तब ऐसा कर सकते हैं, पहली संख्या, सारा संख्या भी घबरा जा रहा है बाबा, संख्या क्या था, दूसरी संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाता भाई, लसा गुणे मसा। ये तो भाई हिंदी में हो गया, क्या हो जाएगा हिंदी में। अब इतना बड़ा कौन याद कर जाएगा भाई, तो भैया इसको शॉर्ट में आता बताते हैं, तो शॉर्ट में बनाते हैं। यहाँ माफ कर दीजिए, इसको बनाते हैं शॉर्ट में, ए गुणे बी, यानी पहली संख्या को एक मान लो, दूसरी संख्या को बी मानते हैं, बराबर लसा गुणे मसा। कहाँ पर लिख देते हैं भाई, एलसीएम गुणे एचसीएफ, बन गया ना भाई शॉर्ट में। हाँ सर, ये तो शॉर्ट में बन ही गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। आई होप भाई ये तो फार्मूला हमको याद हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन सर इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन तो करवाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगवाते हैं, तो बुक्स लगवाते हैं, ठीक। तो मेरे पास मान लो एक है मॉडल पेपर है वाला है, इसमें ना बहुत सारा PYQ है, ठीक। क्या करूँगा तो मैं बाद में अपलोड कर दूँगा, मतलब वीडियो बना के चैनल पर डाल दूँगा, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उस पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे देता है। क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम, एलसीएम दिया है 12, 21 बराबर 84 है। तो HCF 12, 21 क्या होगा। देखो भाई ये तो अब आपका 2024 में आया है, 2024 में आया है, PYQ है, ठीक ना। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है आपका 3, और ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8, ठीक। चलो भाई इसको आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं, हल करिए, उसके बाद में करते हैं। चलिए आप लोग मान लीजिए वीडियो पॉज करके लगा लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है ना, तो वीडियो को क्या लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है सूत्र, पहली संख्या बड़ी दूसरी संख्या एलसीएम था एलसीएम, ठीक है। तो इसको जो है ना, देखो दिया क्या क्या है, एलसीएम हमारा 84 दिया, यानी ये संख्या आपका कहा जाएगा पहली संख्या की दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या लिख लो भाई 12, गुणा तो गुणा इसी को बता पर लगाएंगे ना, बी यानी 21, ठीक बराबर एलसीएम, एलसीएम भैया दिया है 84, 84 दिया भाई, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ तो सर पूछा है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 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 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, दिमाग लगाओ, इसको आपको पता ही होगा, बराबर इस साइड जाते हैं तो गुणा होता है, बराबर है तो 21 नीचे आ जाएगा, 84 नीचे, एचसीएफ, एचसीएफ है यार, आपको पता है ना कि अगर कोई संख्या को बराबर साइड है, अगर इसको प्लस को जाते हैं तो माइनस आता है, अगर माइनस को जाते हैं तो ये प्लस करता है, अगर भाग गुणा है तो इधर आएंगे तो भाग में, गुणा भाग है तो
गुणा में, ये आपको आना चाहिए। दूसरा क्या होता है भाई, ये क्या हो गया है, चिन्हों का अदला बदला। एक आता है चिन्हों का गुणा, जिसमें होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस, माइनस गुणे प्लस क्या होता है भाई, माइनस इधर प्लस। अब ये पक्षांतर नियम है, नियम, ये सब बेसिक कोई बताता नहीं है, बता दे रहे हैं। ठीक, आपको याद होना चाहिए, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको नहीं याद नहीं। ठीक, अगर प्लस को बराबर से ले जाते हैं माइनस में, अगर माइनस को इधर लाते हैं प्लस में, गुणा इधर भाग में, भाग को इधर जाते हैं, तो हम कहा कि भैया बराबर से तो उसको गुणा में जाएंगे, भाग में गया ना। ठीक है, अब आप 12 से काटना है ना, 12 कम 12, 12 7 84, 7 से कटा, 7 कम 7 7 21, यानी भैया HCF बराबर कितना निकला 3। सर 3 आया है, ऑप्शन देखो 3 है, हाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपका सही, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई इसमें क्वेश्चन तो बहुत है, कम से कम क्वेश्चन आपका 35-36 है बहुविकल्पी, और पूरा इसमें आपका 19 22 23 24 का हर सेट का है। तो आप इसको हल कर सकते हैं बैठ के। देखिए अगर हम पूरा इसको हल कराएंगे वीडियो लंबा पड़ेगा, देखिए हम पूरा हल करा नहीं सकते हैं क्योंकि हम ही तो पूरा हल करेंगे, आप पढ़ेंगे क्या। आपका होमवर्क है कि फार्मूला बता दिए, इसी बेस पे पूरा कंसेप्ट है, सब आप लगा सकते हैं। क्या आपको ये नहीं पता हो जाएगा कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो ये सब आपको धीरे धीरे आना चाहिए। ठीक, इसमें हाँ आपका मेन इंपॉर्टेंट एक है कि जो सिद्ध करने वाला आता है वो आपका आता है 2 नंबर का, वो फिक्स है भाई, तो आपका 2 नंबर फिक्स आता है। चलिए मैं इसको सिद्ध कराता हूँ, बाकी मैं इसका फोटो आपको फोटो मतलब PDF बनाकर चैनल पर डालूंगा। अब चैनल का नाम आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप चैनल, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में, दोनों पर इसका PDF भेज दूंगा, आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सीध करने। ठीक, क्वेश्चन बहुत है लेकिन मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, हमको 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो एक सीट करने वाला है भाई, उसके बाद आपका क्लास आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बोर्ड, सिद्ध कीजिए कि √2 या √5, आपको कैसे भी पूछ सकता है। 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक, आपको चाहे 2 चाहे 5, हम उसमें आप बताइए आपका जो मन, मैं चलिए मान लीजिए हम 2 ले लेता हूँ। ठीक, 2 पहले लिखना है आपको, देखिए बोर्ड में लिखना कैसे है, आप लिखेंगे भाई हल सॉल्व लिखते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल क्या लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे माना √2 एक। अब जो अपरिमेय है इसको हम परिमेय मान करेंगे। ठीक, उसका उल्टा एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमको पता है परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, हाँ भाई पता है, हाँ ऐसे 2 बराबर लिखेंगे, आसन लिखो है सौरभ में, तो P/Q लिख लो भाई। जहाँ क्या भाई P और Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। बट
लेकिन क्यू नॉट इजकल टू 0 नहीं। इतना लिख सकते हैं, इतना बहुत है। अब इसका आगे करते हैं सवाल गुणनखंड। ठीक है, आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन इतना मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना आपको कटेगा नंबर में। अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करो ना भाई, इसको ना, इसको उधर ले जाओ, इसका इधर गुणा कर, अभी बताए थे अगर जो भाग में 10 गुणा में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 क्यू। अब क्या करो भाई, चूंकि चूंकि हम लेते हैं भाई दोनों, कुछ नहीं करना है ब्रो, आपको बस करना है दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग कर दो, यानी दोनों पक्षों। तो इसमें दोनों तरफ गुणा करते हैं भाई, आपको वर्ग तो आता ही होगा, इसी में है भाई सफल स्क्वायर और पी का स्क्वायर, वर्ग कर दिया, वर्ग मतलब 2 होता है ना। अब आप भाई 2 का वर्ग करोगे, इसमें अंदर 2 तक कड़ी निकली जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का 2 ही रहेगा, क्यू का क्यूब स्क्वायर इसका। ठीक, पी का स्क्वायर भाई बराबर पी स्क्वायर कीजिए, ये आपको पता चला कि नहीं। इसको आप ऐसे करते हैं, अंदर 2 का क्यूब है, ऐसे में क्या करेंगे भाई, दोनों में जाएगा ना, तो दोनों के बीच में गुणा रहा है तो दोनों में जाएगा, अंदर 2 का स्क्वायर और क्यूब का स्क्वायर। भाई जो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2, और इंटू का है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का क्यू स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे करते हैं, इतना बेसिक है। अब क्या लिखेंगे भाई, अब लिखोगे भाई, लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि चूंकि चूंकि जो पी स्क्वायर है ना, जो पी स्क्वायर है, चूंकि लिख लेंगे पी स्क्वायर से 2, पी स्क्वायर से क्या 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, पी स्क्वायर से 2 विभाजित है, विभाजित होगा, हो रहा है, विभाजित है तथा 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 या पी भी, तब पी भी 2 से विभाज्य भाज्य होगा, बस लिख लेंगे, यानी पी स्क्वायर से 2 विभाजित है तथा पी भी 2 से विभाज्य होगा, बस इतना है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, अब कुछ स्टेप नहीं है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे भाई, पीछे लिखेंगे, अब आ जाएगा भाई। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे ना कि पी स्क्वायर बराबर क्या रख लेंगे, 2b रखने रख लेते हैं, यानी पी बराबर 2 रख लेते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ लिखते हैं 2b रखने पर 2b यानी पी किस का जहाँ भाई, लाइन कर लो, यानी क्या है भाई, 2q बराबर पी जब क्या रखेंगे भाई, पी की जगह पे हम 2b, पी का स्क्वायर 2 है तो पी हो जाएगा, यानी हमें यहाँ से लिया ना 2b रख दिया पी की जगह पे, यानी पी बराबर कितना रखना है भाई 2b रख दिए, तो 2 का क्यू है, 2 का क्यू कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, बी का स्क्वायर 20 दिया रहेगा, तो फिर यहाँ कहेंगे ये 2 से 2 कट रहा है ना यार, हाँ यहाँ तो कट रहा है, काट दो, तो फिर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे फिर, चूँकि कर देंगे कि क्या कहेंगे भाई कि जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर से 2, फिर ये वाला रिपीट कर देंगे, विभाजित है तथा क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक, अब क्या करते हैं, अब बस इतना लिखेंगे, अब आता में लिखोगे कुछ नहीं, आता में लिखोगे क्या, आता में लिखोगे भाई कि आता है यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है या विरोधाभास है
और हमारी अवधारणा गलत है। नहीं, ऐसा नहीं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। थोड़ा सा हम लोग काम मिस्टेक किए हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसको समीकरण 1 मान दिया। ठीक, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं समीकरण। अतः समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से पता चलता है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ज्ञात होता है कि यह विरोधाभास है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, तो इसलिए 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे भैया इति सिद्धम। बस इतना लिखोगे भाई आपका 2 नंबर स्वयं 2 नंबर कंप्लीट, कोई रोक नहीं सकता। ये आपका बोर्ड में आएगा भाई, अब आता है हर साल। एंड ये इंपोर्टेंट है। अब आपको फार्मूला, बस ये चैप्टर बाकी यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो कल मिलेगा, परसों मिल जाएगा। तो अगला चैप्टर आप किस पर चाहिए आप कमेंट में बताइएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप MSC को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वीडियो को शेयर करो भाई। और तब तक बने रहो MSC के साथ। जय हिंद।